डियर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रऊफ। फॉर ऑल लर्निंग नेवर एंड्स, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। तो हम सब मिलकर सीखेंगे लर्न विद रऊफ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स लर्न करेंगे अपना सिलेबस, प्लेलिस्ट में होंगे लेसन तरतीब से। फॉर यूज़फुल लर्निंग सब्सक्राइब लर्न विद रऊफ। या ज़माने तीन तरह के होते हैं। प्रेजेंट यानी हाल, पास्ट यानी माजी गुज़श्ता, फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। इससे पहले हम प्रेजेंट और उसकी हालतें पढ़ चुके हैं। आज हम पास्ट टेंस और उसकी हालतें पढ़ेंगे। इसकी भी वही चार हालतें हैं। पहली हालत का नाम है पास्ट इंडेफिनेट, फ़ेल माजी मुतलक। दूसरी हालत का नाम है पास्ट कंटिन्यूस, फ़ेल माजी जारी। तीसरी का नाम है पास्ट परफेक्ट, फ़ेल माजी मुकम्मल। और चौथी का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। अब पहली हालत पास्ट इंडेफिनेट की पहचान। उर्दू फ़िक्रों के आखिर पे अलफ आता है, छोटी ये आती है या बड़ी ये आती है। पास्ट कंटिन्यूस की उर्दू फ़िक्रों के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रों के आखिर पे चुका था, लिया था, हुआ था, इस तरह के अल्फाज आते हैं। जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो आखिरी हालत है, इसके आखिर पे रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन साथ मुद्दत या वक़्त का ज़िक्र लाजमी पाया जाता है। हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं कि इसके फ़िक्रे जो हैं वो फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल पर मुश्तमिल होंगे। फ़ाइल के हमने दो सेट बना लिए हैं। एक सेट जो है ये वाहिद फ़ाइल का बनाया है, दूसरा सेट जो है वो जमा फ़ाइल का बनाया है। तो वाहिद फ़ाइल आई, ही, शी, इट, अली वगैरह होंगे। और इस टेंस में हमेशा दूसरी फार्म इस्तेमाल होती है, फ़ेल की दूसरी फार्म इस्तेमाल होती है। मसलन इसमें से अगर हम एक मिसाल लें तो ये हो जाएगा आई टुक टी, मैंने चाय पी। पी से पता चल रहा है कि आखिर पे छोटी ये आ रही है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के आखिरी फ़िक्रों के आखिर पर रात आता है। तो इसकी एक हम मिसाल ले लेते हैं, ही वाज टेकिंग टी। तो फार्म पहली लगती है, साथ आई एन जी आता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में काम मुकम्मल हो जाता है। फ़िक्रों के आखिर पे चुका था, लिया था, हुआ था वगैरह आता है। इसकी अगर एक मिसाल लें तो ही हैड टेकन टी बिफोर ताहिर केम। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि इस टेंस के फ़िक्रों में फ़िक्रे के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हैड और तीसरी फार्म आती है, और दूसरे हिस्से में एक फ़ाइल और आता है और उसके बाद दूसरी फार्म आती है। तो इस टेंस में ये बात ख़ास तौर पर ज़हन में रखनी है कि इस टेंस के फ़िक्रों में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में हेल्पिंग वर्ब हैड आता है और तीसरी फार्म आती है। दूसरे हिस्से में जो बिफोर या वैन वगैरह के बाद आता है, उसमें फ़ाइल के बाद दूसरी फार्म लगानी है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। फ़िक्रों में रहा था, रही थी आएगा, लेकिन साथ वक़्त या मुद्दत का भी ज़िक्र पाया जाएगा। मसलन ही हैड बिन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स या सिंस 2 o'clock। अगर मुद्दत है तो फार लगा कर हम उस मुद्दत का ज़िक्र करेंगे, और अगर वक़्त है तो हम सिंस लगा कर उस वक़्त का ज़िक्र करेंगे। इनके अब नेगेटिव बनाने के लिए
ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है इसका नेगेटिव बनाना हो तो डिड लगाना पड़ता है, फ़ाइल के बाद डिड लगाएं फिर नॉट लगाएं। और ये बात ख़ास तौर पर याद रखी जाए कि जब डिड लग जाता है तो फेल की दूसरी फार्म नहीं लगती बल्कि पहली फार्म लगती है। जैसा कि पहले फ़िक्रों में टुक लगा था जो दूसरी फार्म थी, लेकिन अब डिड की वजह से यही टुक जो है इसकी पहली फार्म लग गई है टेक। तो फ़िक्रा हम यूँ पढ़ेंगे, आई डिड नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता। अब नेगेटिव, आई वाज नॉट टेकिंग टी, तो वाज या वर, अगर जमा फ़ाइल है तो वर आता है, वर या वाज के बाद नॉट लगाने से पास्ट कंटिन्यूस के फ़िक्रे नेगेटिव हो जाते हैं। और पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बनाना हो तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसके बाद सिर्फ नॉट लगा दें तो फ़िक्रा जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, आई हैड नॉट टेकन टी बिफोर ताहिर केम, ताहिर के आने से पहले मैंने चाय नहीं पी थी। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसका नेगेटिव बनाना हो वही तरीका है कि हैड के बाद नॉट लगा दें, जैसा कि आई हैड नॉट बिन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स। अब सवालिया की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनेट हो तो सवालिया बनाना हो तो डिड को शुरू में लगा दें और बाकी फ़िक्रा उसी तरह हो जाएगा, डिड ही टेक टी। और वो दोबारा बात बता रहा हूँ कि जब डिड आ जाए तो पहली फार्म लगानी पड़ती है पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट कंटिन्यूस में नेगेटिव बताया था कि नॉट आता है। और अगर सवालिया बनाना हो तो वाज जो है जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में लगा दें, तो वाज ही टेकिंग टी, आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान आएगा। पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बनाना हो तो हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो फ़ाइल से पहले लगा दें, हैड ही टेकन टी बिफोर ताहिर केम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव बनाना हो तो वही हैड पहले लगा दें तो बन जाएगा, हैड ही बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स। और अगर वक्त है तो फिर फॉर नहीं लगाना, सिंस लगाना है और साथ वक्त का जिक्र कर देना है, जैसा कि इस फ़िक्र में है सिंस 5 o'clock। अब कुछ सवालिया होते हैं जिनसे पहले कोई लफ्ज़ होता है, जैसा कि क्यों, कहाँ, कैसे, तो उन फ़िक्रों में हम डिड से पहले उस लफ्ज़ का तर्जमा कर देते हैं। मसलन उसने चाय क्यों पी तो हम इसकी अंग्रेज़ी बना देंगे वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, वाई डिड ही टेक टी। इसमें अगर वाई शुरू में लगाएं तो वो चाय क्यों पी रहा था, वाई वाज ही टेकिंग टी। इसमें अगर हम लफ्ज़ी सवालिया बनाएं, वाई लगा कर सवालिया बनाएं तो ये हो जाएगा, वाई हैड ही टेकन टी बिफोर ताहिर केम। इसमें लफ्ज़ी सवालिया बनाएं, मसलन वाई लगाएंगे तो वाई हैड ही बिन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स। इस तरह हम ये आज का टेंस हमारा मुकम्मल हो गया है और आइंदा वीडियो में हम फ्यूचर टेंस और उसकी हालतें पढ़ेंगे। Subscribe Learn with Pro. Thanks to all. Be happy.